अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम है मुनीब ज़िया और आप देख रहे हैं जीएम स्पेशल्स। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बेसिकली अगर इस टॉपिक पे डीप डिग इसको किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि बेसिकली अपनी नाकामी या अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लोग इस तरह करते हैं। नाकामी और शर्मिंदगी से मुराद ये है कि एक बंदा जिसने अपने काम में अपने चीज़ में मेहनत ही नहीं की, ना ही उसमें कोई एफर्ट पुट की है, और वो इन द एंड फेल हो जाए, कुछ भी करने में नाकाम हो जाए, और एंड पे ये कह दिया जाता है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं। बेसिकली इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने सिर्फ एक चीज़ इंसान पे डिपेंडेंट है कि वो एफर्ट करे। अगर वो एफर्ट कर रहा है फिर फेल होता है तो चलें, उसने कोई ना कोई लेसन उससे सीख लिया। लेकिन अगर बगैर एफर्ट किए इंसान किसी काम में, किसी चीज़ में, किसी भी कारोबार वगैरह में अगर नाकाम हो जाता है, तो ये एफर्ट अगर वो करता है तो वो उससे कोई ना कोई लेसन सीखता है। उसको सोचना चाहिए, उसको डीप डीप करना चाहिए कि उसने क्या गलत किया, क्या गलत उसने स्टेप्स उठाए और उसकी वजह से वो फेल हो गया। लेकिन जब वो दोबारा उसी काम को करता है तो उसको ये चीज़ लाजमी अपने जहन में रखनी चाहिए, जो जो उसकी मिस्टेक्स हैं उसको रेडिकेट करे, उनको ख़त्म करे, और फिर अपनी ज़िंदगी में इस काम को आगे लेके मज़ीद चले। बेसिकली स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट की बात की जाए, अगर वो फेल हो रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि क्या उसने कंप्लीट एफर्ट की है, अपना प्रॉपर टाइम दिया है अपनी स्टडीज़ को। अगर नहीं दिया तो चले, अब तो पानी सर से गुजर गया, नेक्स्ट टाइम मज़ीद एफ़र्ट करे। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम भी उसका सेम ही बिहेवियर रहता है तो ये फेलियर में उसकी अपनी गलती ऐड हो जाती है। अगर वो अपने बिहेवियर पे, अगर वो अपने रवैये पे नहीं सोचता तो इसमें उसकी अपनी गलतियाँ ऐड हो जाती हैं। अब बेसिकली अगर एक ही काम को लेके अगर चला जाए, एक ही काम को एक ही रवैये के साथ अगर किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर स्टूडेंट है तो उसका अगर एक साल तकरीबन ज़ाया हो गया है, तो अगर हमारी टोटल एवरेज ज़िंदगी आजकल लगाई जाए तो 50 to 60 ईयर्स हमारी एज बनती है ओवरऑल। तो अगर उसमें से परसेंटेज निकाली जाए तो उसने तकरीबन अपनी लाइफ का 2% हिस्सा वेस्ट कर दिया एक साल के अंदर। तो अब सोचने समझने की बात यह है कि अगर जो काम आपने करना है, जिस काम को आपने पैशन बनाया हुआ है, उसको टाइम देने की ज़रूरत है। उसको टाइम दे, उसको एफ़र्ट करें, उसके लिए अपने कुछ और मखसूस जो और्स होते हैं दिन के अंदर वो मुख्तस कर दें उस काम के लिए, उस काम के लिए वो लगा दें, और फिर एफ़र्ट करके तो अपनी पोजीशन हासिल कर लें। थॉमस एडिसन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी बल्ब बनाने के लिए। तो पहली बात यह है कि उसने कोशिश की थी। अगर इंसान कोशिश ही ना करे किसी काम के लिए, किसी काम को करने के लिए उसकी एफ़र्ट ही ना लगी हो, तो वो किस तरह कामयाब हो सकता है। बेसिकली देखा जाए, कोई भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई भी आपने कारोबार करना है, कोई जॉब करनी है, या कोई क्लास आपने क्लियर करनी है, तो उसके लिए आपकी एफ़र्ट का होना लाजमी है। अगर आप एफ़र्ट नहीं कर रहे, आप अपना टाइम सीधा सीधा वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ 2% ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरी ज़िंदगी में से 2% उससे कम हो जाता है। थॉमस एडिसन ने ट्राई किया था और ही वॉज मेकिंग समथिंग न्यू। हम तो वही चीज़ें कर रहे होते हैं जो पुराने बहुत से लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग कर चुके हुए हैं हमसे पहले भी। लेकिन अगर फिर भी हम उसी की प्ली लें, उसी की बात को हम अगर फॉलो करें, तो हम गलत कर रहे होते हैं। इन द एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें सिर्फ अपने रवैयों पे, अपने बिहेवियर पे गौर करना चाहिए कि क्या हम जो काम कर रहे हैं उसको ऑनेस्टली करके ऑनेस्टली भी कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम ऑनेस्टली नहीं कर रहे तो हमने ज़िंदगी में क्या करना है, इस बारे में सोचना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है,
कभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई होती। आज से स्टार्ट करें, आज से अपनी मेहनत करना स्टार्ट करें और कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद उसको आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका ग्रोथ होती जाएगी। एक बच्चा, अब उस तरफ आ जाते हैं कि अगर एक बच्चा कॉन्टीन्यूसली स्टडीज़ में, आप देखते हैं कि वो डेली डे और नाइट पूरा वो पढ़ाई को अपना टाइम देता है, खेलता भी नहीं है, और फिर भी अगर उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं आती उस तरह से, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि उसका जो कैलिबर है वो ही इतना है, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो पूरी एफर्ट कर रहा होता है, बाकी अल्लाह ताला के मामलात है सारे। लेकिन अगर एक बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है, पूरा पूरा दिन अगर वो खेल के गुजारता है और पढ़ाई को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, और लेट से 50 to 60% अगर वो मार्क्स ले रहा है आपके, तो हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा अगर प्रॉपरली उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को या उस कोर्स को अपने टाइम दे, तो वो इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो ऐसा बच्चा जो है वो अपने साथ ही ज़्यादती कर रहा होता है और अपना ही टाइम वेस्ट कर रहा होता है। अगर वो पूरा दिल लगा के पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई को टाइम देना स्टार्ट कर दे, तो उसके रिज़ल्ट में मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन इसके लिए ये होना ज़रूरी है कि उसको खुद एहसास हो। अगर किसी इंसान को, किसी बच्चे को खुद एहसास नहीं है कि उसने मेहनत करनी है अपने काम के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, तो कोई दूसरा शख्स उसको ज़बरदस्ती उस काम पे आमादा नहीं कर सकता। जब इंसान के अंदर विल पावर मौजूद होती है किसी काम को करने की, तो वो इन द एंड सक्सीड कर जाता है और कामयाब हो जाता है। और अगर किसी का इंसान के अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है, या वो पूरी एफर्ट ही नहीं कर रहा, तो ये वो अपने साथ ज़्यादती कर रहा है और अपना वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि वक्त इंसान की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अगर इंसान की ज़िंदगी में से ये साल अगर कम हो जाए, अगर उसकी स्टडी में, इसकी प्रोग्रेस में रुकावट आ जाए, तो इंसान ज़िंदगी में बहुत पीछे चले जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि इस चीज़ को समझे कि फेलियर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, और इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर लाइफ। आप फेलियर को इल्ज़ाम दे के तो हमेशा अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकते। आपको एफ़र्ट करनी लाजमी है, आपको देखना लाजमी है कि आपने मिस्टेक्स किधर की हैं, कहाँ की हैं, कैसे वो ठीक हो सकती हैं, उस बारे में स्टडी करना है। अगर आप एक दफ़ा फ़ेल हो गए हैं किसी चीज़ में, सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, बिज़नेस में फ़ेल हो गए हैं, तो उसको लाइटली ना लें कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू शुड गो ऑन विद द फ्लो। आपको इस तरह नहीं करना। हमेशा क्या करना है कि हमेशा अपने एक टाइम पे बैठ के सोचें कि आपने क्या चीज़ गलत की है और क्या आपको ठीक करना पड़ेगा इस लिहाज से। अगर आप अपने इन ऑप्शंस को गौर कर लेते हैं कि आपने क्या गलत किया है और क्या आपको ठीक करना है, तो आपके जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे और इन द एंड आप सक्सीड कर जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। तो वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि अगर किसी की ज़िंदगी इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से कोई काम हो जाए कि किसी की हेल्प हो जाए इसके ज़रिए, और किसी को समझ आ जाए कि किधर वो गलत कर रहा है, तो अल्लाह ताला हमें ज़रिया बना दे उस चीज़ का। इन द एंड सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लें। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, ठीक है, और अपना वक्त ज़ाया मत करें। वक्त बहुत कीमती शय है, बहुत कीमती चीज़ है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ उसका वक्त होता है, उसको ज़ाया मत करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में मुझे इससे रिलेटेड अगर कोई आपकी ऑब्ज़र्वेशन है या कोई बात आपने पूछनी हो इससे रिलेटेड, तो मुझे उससे भी गाइड कर दें, ताकि मैं आपको बर वक्त उसका जवाब दे सकूं। उम्मीद है ये पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।